8 साल के छोटे बच्चों की पीठ पे काम करवा के हजारों कुत्तों की जान लेने तक गोद के बच्चों की जिंदगी पे सौदा करके बनी है हमारी प्यारी मैगी। तो आज की वीडियो में मैं सेवैयां बनाने वाला हूं अपनी प्यारी मैगी की। ये कहां से आई है, ये कहां को जाएगी, पागल लड़की कितनों को मरवाएगी। ये तो हमारी प्यारी मैगी की कहानी की शुरुआत होती है हेनरी नेस्ले भैया से। तो हेनरी भैया ने बनाया एक ब्रांड नेस्ले, जिसके अंडर में आती है अभी मैगी। जो ये ब्रांड बना, इसकी भी काफी रोमांचक कहानी है। तो अपन शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जो हेनरी भैया के डैडी थे वो बनाया करते थे विंडो वाले कांच। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, जिसको सामने वाली खिड़की को वो बनाया करते थे। लेकिन हेनरी भैया थे, उनके सपने थे थोड़े अलग। उनने फर्टिलाइजर से लेके रम तक, विनेगर से लेके लिकर तक सब कुछ बनाया और कुछ भी नहीं चल पाया। उसके बाद उन्होंने देखी 1920s की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ब्रेस्ट मिल्क की प्रॉब्लम। तो उस जमाने की जो महिलाएं थी उनको दिक्कत आ रही थी ब्रेस्ट मिल्क की मतलब जो भी बच्चे हो रहे थे उनको मतलब मिल नहीं पा रहा था। तो इस अपॉर्चुनिटी को हेनरी भैया ने देखा और एक भला मानुस बन के एक फॉर्मूला बनाया। गित्ता बबित्ता, मैंने तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बनाया है। इसके अंदर गाय का दूध, गेहूं और चीनी है। इससे तुम्हारे बच्चे मेरी तरह तंदुरुस्त हो जाएंगे। पर पापा, हमें तो ब्रेस्ट मिल्क की दिक्कत ही नहीं। कोई बात नहीं, आगे जाके हो जाएगी। कुल मिला के भाई की कंपनी चल गई, हर जगह पैसा ही पैसा हो गया। मतलब इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कुछ सालों के अंदर में कि पैसा मिलना मुश्किल पड़ गया भाई के लिए ऐसा। लेकिन हेनरी भैया तो है भले मानो, अभी तक यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं हुआ है पूरी कंपनी के अंदर में। ये सब बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हेनरी भैया ने कहा यार अपन ने पूरी जिंदगी भर काम कर लिया है, अब अपन रिटायरमेंट लेंगे, अपनी बीवी के साथ मजे करेंगे। तो ये अपनी कंपनी को बेच देते हैं कुछ और लोगों। अब जो कंपनी के नए मालिक होते हैं ये होते हैं कतई हरामी किस्म के व्यक्ति। ये कंपनी को बिल्कुल नई हाइट्स पे ले गए, ऊपर भी और नीचे भी। तो एक एक करके मैं इनके हरामी पाने गिनाता हूं। तो सबसे पहले आता है अफ्रीका में करा हुआ स्लेव ट्रेड। अब इन्होंने अकेली स्लेवरी नहीं करी, इन्होंने बच्चों के साथ में स्लेवरी करी है कि मतलब एक क्राइम कर रहे हैं, मजा नहीं आया तो इसको थोड़ा और ऊपर ले आते हैं। तो इन्हें अपने प्रोडक्ट्स में डालने के लिए चाहिए होता था चॉकलेट। वो बनता है कोकोआ से, जो मिलता है अफ्रीका के अंदर में। तो वहां के बच्चों से करवाया करते थे ये ट्रेड। छोटे छोटे 8-8 साल के बच्चों से इन्होंने काम करवाया है और $1 पर आवर मिला करता था उन बच्चों को। तो प्रेस वालों ने जब कंपनी वालों को एक्सपोज कर दिया तो कंपनी वाले क्या बोलते हैं, हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, हमारी जगह थोड़ा देख सकते हैं क्या चल रहा है क्या। उसके बाद में इन लोगों ने लोगों का पानी उन लोगों को महंगे दाम पे बेचा। कैसे? ये पानी भी बेचते हैं, इनके नीचे बहुत सारे पानी के ब्रांड्स भी आते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक जगह पे जाते हैं, वहां के जो रिजर्वायर्स है, जैसे अफ्रीका के अंदर में ही है, ऐसा करा था इन लोगों ने। वहां पे जाएंगे, उनकी पानी की सप्लाई को रोक देंगे, लोगों को पानी मिलना कम हो जाएगा, पानी की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर जो पानी इन्होंने रोका है उसी को इन लोगों को महंगे दाम में बेचेंगे। लोगों के पास में पैसा होता नहीं था, गंदा पानी पीते थे, जो लेते थे इनको ही पहुंचाता था और ले दे के ऐसी की तैसी हो जाती थी। फिर आते हैं इनके कुत्तों वाले कांड पे। कुत्तों के खाने की इंडस्ट्री में भी घुसे थे, लेकिन उसके अंदर में भी इनने इतना घपला करा कि हजारों कुत्तों की मौत हो गई उल्टा। फिर आते हैं इनके सबसे फेमस बेबी फॉर्मूले पे। जो हेनरी भैया ने बेबी फॉर्मूला बनाया था इतना बढ़िया, जिससे लोगों की हेल्प हुआ करती थी, वो उन्होंने इसलिए बनाया था कि जिसको कभी नीड हो, जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है अपनी बॉडी से मिल्क, वो यूज कर सके। इन्होंने कहा पैसा कैसे आएगा ऐसे, तो इन्होंने नेसेसिटी बना दी उसको। कैसे बना दी? जो अंडर डेवलप्ड नेशन थे वहां पे अपनी नर्सेस को भेजा करते थे, ऐसा एक्टर को नर्स बना के भेज देते थे और घर घर जाके वो लोग बताते थे कि क्यों ब्रेस्ट मिल्क बेकार होता है, जिससे इनकी कंपनी का तुम दूध ले सको, पिला सको। अब वो लोग पिलाते थे, उन लोगों को पता नहीं होता था इसमें पानी कितना मिलाना है कितना नहीं मिलाना है, वो उल्टा अपने बच्चों को माल न्यूट्रिशन दे देते थे। ले देके इनके हरामी पने की लिस्ट खत्म नहीं होगी। अगर मैं गिनाना शुरू कर दिया तो 1 घंटे का पॉडकास्ट बन सकता है पूरा का पूरा भाई। लेकिन मैगी कब आएगी कहानी में? अब आएगी। तो स्विट्जरलैंड के किसी गांव में एक जूलियस मैगी नाम के बंदे को एक सपना आता है। तो उसने अपनी जान का तिनका लगा के दिन रात मेहनत करके हॉस्टल के बच्चों के जीवन के लिए, हिमाचल की इकलौती डिश के लिए, मम्मी के आलस के लिए बनाई मैगी। जिस साल अपन को आजादी मिलती है 1947, उसी साल में नेस्ले और मैगी के रास्ते एक होते हैं। जब नेस्ले मैगी को खरीद लेती है तो मैगी के बारे में बकवास करने से पहले उसके पैकेट को फाड़ देते हैं और देख तो ले अंदर आखिरकार डाला गया है। तो बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैगी के बारे में। तो सबसे पहले मैगी के अंदर होता है मैदा। बट सर, मैदे को तो पचने के अंदर में डबल टाइम लगता है किसी भी और खाने से, क्योंकि मैदे के अंदर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं होते हैं, जिसके कारण अपनी बॉडी फ्लूइड्स को ज्यादा टाइम लगता है उसको पचाने में, है ना। पूछा मैंने मेरी दाढ़ी गिर गई। पूछा मैंने, इसमें होते हैं फूड एनहेंसर सर। लेकिन इससे तो मैगी को उसकी आइकॉनिक स्मेल मिलती है ना, और इसी स्मेल के कारण में आपके दिमाग के अंदर में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको इसको और खाने का मन करता है। मुझे तो तुम लोग कुछ बताने नहीं दोगे, ऐसा करो टीचर तुम लोग आके बन जाओ। इसके अंदर रेजिंग एजेंट और गॉरगम भी होता है सर। इन दोनों को मैगी के अंदर इसलिए डाला जाता है जिससे उसकी डेंसिटी बढ़ जाए और आपके अंदर में और डोपामिन रिलीज हो, जिससे आपको खाते वक्त में भी इसको और मन करे खाने का और पेट में जाने के भी याद और मन करे।
बट भाई इसमें इलीगल क्या है? कंपनी वाले सामान नहीं बनाए क्या अपना? बनाए बिल्कुल बनाए, लेकिन उन्होंने डाल दिया इसके अंदर में MSG और लेड, वो भी इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में। गवर्नमेंट वालों ने कहा था 2.5 mg होना चाहिए, इन्होंने डाल दिया 17.5 mg। अब आप बोलोगे ये MSG लेड इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? लेड ही तो होती है, मैं तो पीछे की पूरा पेंसिल चबा जाता था। बताता हूँ क्या होता है इससे। सबसे पहले तो लेड होता है वो बच्चे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं बड़े लोगों के मुकाबले में, और लेड की पूरी बॉडी पे हर तरफ साइड इफेक्ट्स है, ब्रेन से लेके बोन्स तक, हार्ट से लेके अंडकोश तक। तुम लेड खाओगे तुम पंचर हो गए ही हो गए, ये पूरा का पूरा है, इसको पढ़ लेना। और ऐसा नहीं है जूलियस भाई ने ऐसी मैगी बनाई थी, तब से शुरू होता है जब से नेस्ले के अंडर में आती है। आखिरकार उनका स्टेप डैडी नेस्ले है, इतना हरामी बाप होगा तो थोड़ा हरामी बेटा तो निकलेगा ही ना। और ये पूरा कांड 2015 में आ जाता है पब्लिक में और मैगी हो जाती है बैन। भाई अगर ये इतनी बुरी है तो ये वापस से कैसे आ गई यार? पापा मुझे इन लोगों ने बैन कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं हैंडल कर लूंगा, 5-7 महीने के लिए तू साइड हो जा, मैं पूरा मैटर को संभालता हूँ। तेरे पापा ने जिंदगी भर करा के आया, लफड़े करके लफड़े सुलटाए तो है। तो इन्होंने सबसे पहले तो क्लियर करी सारी की सारी टेस्टिंग, जो कि गवर्नमेंट वालों ने कही थी कि अपनी लेड की वैल्यू को कम करो, MGS की वॉल्यूम को कम करो, सारी चीजों को जो भी इनको दिक्कतें आ रही थी इन्होंने सबसे पहले तो उन्हें क्लियर करा। उसके बाद इन्होंने स्नैपडील के साथ में टाई अप करके अपनी एक फ्लैश सेल निकाली। फ्लैश सेल के अंदर में बेसिकली आइटम थोड़ी देर के लिए आता है और उतनी देर के लिए मिलता है, तो खरीदो जल्दी से। 5 मिनट के अंदर मैंने 60 से 70 हजार पैकेट बेचे और इनको समझ में आया कि मार्केट में मैगी की अभी नीड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब अभी मिल नहीं पा रही है, तो अपन मार्केट तो जिंदा है। लेकिन भाई अगर ये इतनी अनहेल्दी और बेकार थी तो लोगों की इसकी जरूरत है तो है क्यों? ये 3 फैक्टर्स के कारण। सबसे पहला प्राइस। मैगी जब से आई है वो तब से खुद को ऐसे एडवर्टाइज करते हुए आई है कि ये इतनी ज्यादा अफोर्डेबल है, इतनी ज्यादा अफोर्डेबल है कि चलता फिरता भिखारी भी इसको खरीद सकता है। शुरुआत में 100 ग्राम 2 रुपए से मिलने में 14 रुपए, अब 70 ग्राम मिलने तक में ये इतनी ज्यादा अफोर्डेबल रही है हमेशा कि इसको हर किसी ने खरीदा। उसके बाद इनकी टैगलाइन कि 2 मिनट में मैगी रेडी, कि मतलब तुम्हारा खाना जो खाना है 2 मिनट के अंदर में मिल जाएगा। अब किसी की मम्मी की तरफ से सोचा जाए, उसको अपने लौंडे को 5 बजे खाना खिलाना है, अब वो बिस्किट खिलाए, लिप चिप्स खिलाए और दुनिया भर के अन्य सामान बनाए खिलाए, इसमें पहली बात तो टाइम लगता है और ज्यादा पैसा लगता है। उसकी ऐप है 10 रुपए की मैगी में अगर पेट भर रहा है वो भी 2 मिनट के अंदर में, तो क्या होगा? और बाकी मुझे याद है जब 2015 में मैगी बैन हुई थी तब हमारे स्कूल के कैंटीन में मैगी ऐसे भौकाल तरीके से बेचती थी, इसकी कोई हद नहीं थी। स्कूल में मातम छा गया था, बच्चे रोड पे किलबिला रहे थे, मैगी कहाँ है, मैगी कहाँ है। ऐसा हुआ था। तुम्हारे साथ में क्या हुआ था कमेंट सेक्शन में बनाना, और नीचे जा रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार प्लीज। बहुत तुम्हारा 1 सेकंड लगता है, मेरी जिंदगी बन जाएगी प्लीज। अब मैगी अकेला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको तुम मुंबई से लेके हिमाचल तक, हिमाचल के किसी भी कोने में जाके मांग सकते हो और तुम्हें बढ़िया मिल जाएगा, एक्सेप्ट गांजा। मतलब मैगी की मार्केटिंग में अफोर्डेबिलिटी प्लस कन्वीनियंस की तुम जहां चाहे वहां मिल सकती है। इसके रीसेलर्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि लोगों की दुकानें चल रही है, मैगी बना के बेचते हैं जो। लेकिन तीसरा वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण मैं मैगी वापस से मार्केट के अंदर में आ पाई। अगर वो नहीं होता तो किसी भी तरीके से वापस नहीं आ पाती, जो कि था प्रोडक्ट रेंज। अब मैगी अकेले मार्केट में मैगी नाम से नहीं मिलती है, मैगी के नीचे इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। मैगी का मसाला मिलता है, उनके आटा नूडल्स मिलते हैं, बतेरी चीजें मिलती है। तुम्हें पूरा मार्केट में, तुम अगर मॉल में जा रहे हो या किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हो तो तुम्हें मैगी से रिलेटेड 10 चीजें मिल जाएंगी। हम तो ये बैन करने आए हैं। ओके मतलब कर दो बैन, तुझे कोई दिक्कत नहीं? नहीं, मेरे पे तो और बहुत सारी चीजें बेचने के लिए, जैसे कि आटा मैगी, मैगी मसाला, मैगी का दूसरा सामान, मैगी का और दूसरा सामान, मैगी का और दूसरा सामान, मैगी का सामान, मैगी का और सामान और सामान, मैगी का सामान खत्म ही नहीं होता। तो जब मैगी बैन हो गई उसके बाद में भी उसके प्रोडक्टों ने प्रॉफिट बनाते रहे, जिससे वो बाकी बैकएंड पे उसके पे काम कर पाए और उसको वापस रिलॉन्च कर पाए। और बिल्कुल इस तरीके से मैगी ने मार्केट में कम बैक करा और पापी बाप की शैतान बच्ची ने मार्केट में और लोगों के दिल में वापस से जगह बनाई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मैगी पॉइजनस है या नहीं? जो भी इसके पैकेट पे लिखा है अगर वो इसके अंदर में है तो ये किसी भी तरीके पॉइजनस तो नहीं है। बाकी किसी भी चीज की अति आपकी वाट तो लगा ही सकती है, डेली का 1 पैकेट भी खा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम भर भर के, तुम्हारा खाना का यही मतलब है कि तुम मैगी खा के अपना पेट भर रहे हो, तो अति तो किसी भी चीज की मार देगी, भले से फल फ्रूट हो या फिर मैगी। तो लिमिट के अंदर खाने की कोशिश करो, और नहीं खानी है तो ठीक, मैं कौन सा तुम्हारा बाप हूं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक भद्दी कहानी।